सबसे पहले बात दतिया की ही करेंगे, जहां सूत्रों के हवाले से बीजेपी से जुड़ी एक बड़ी खबर मिल रही है। बगावती तेवर दिखाने वाले नेताओं पर कार्रवाई की तैयारी हो रही है। जी हां, अनुशासनात्मक कार्रवाई बीजेपी कर सकती है। जो कुछ भी हुआ है नाम के ऐलान के बाद, यानी बीजेपी प्रत्याशी जब से नाम का ऐलान किया गया उपचुनाव के लिए, तब से लेकर अब तक जो कुछ भी किया गया है, नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों द्वारा जितने भी इस्तीफे आए हैं, पार्टी अब तैयारी में है कि एक बड़ी कार्रवाई इन लोगों के खिलाफ होगी जिन्होंने इस तरह का प्रदर्शन किया, जनता को परेशान किया। और साथ ही पार्टी का साफ संदेश है, तेवर नहीं बदले तो कार्रवाई होगी। मंत्री, सीनियर नेताओं को डैमेज कंट्रोल की जिम्मेदारी दी गई है। बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता आज ही दतिया जाएंगे। दतिया में होने वाले उपचुनाव को लेकर जैसे ही टिकट का ऐलान हुआ, तभी से जो कुछ दतिया में हुआ है, चाहे वो नेशनल हाईवे पर जाम लगाना हो, समर्थकों ने पुलिसकर्मियों पर पत्थर फेंके हो, तोड़फोड़ मचाई गई हो, आशुतोष तिवारी के प्रत्याशी बनने के बाद जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ है, उस पर पार्टी के आलाकमान की ओर से नाराजगी है और इस्तीफों के बाद अनुशासन की तलवार लटक रही है। चलिए, इस खबर पर हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मनोज जी, जो कुछ भी हमने देखा है दतिया में जो हुआ है, वो बिल्कुल भी एथिकली ठीक नहीं था। अगर विरोध करना था तो तरीके और भी हो सकते थे, लेकिन पार्टी एक तरफ प्रत्याशी का ऐलान करती है और दूसरी तरफ जनता को परेशान करने के लिए विरोध शुरू हो जाते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही सीनियर लीडर है और पार्टी की पद्धति से वाकिफ है डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा। तो मुझे नहीं लगता है कि उन्होंने कहीं ऐसा चाहा होगा, लेकिन कार्यकर्ताओं में कई बार उत्साह उनकी मुश्किल बढ़ा देता है और यही स्थिति दतिया में दिखाई दी है। अब भारतीय जनता पार्टी का संगठन जो अनुशासन के लिए जाना जाता है, जहां अनुशासन का डंडा चलता है, वो बिल्कुल पसंद नहीं करेगा इस तरह की चीजें। और कल रात से ही जिस तरह के घटनाक्रम देखने को मिले, तोड़फोड़ हुई, रोड को जाम कर दिया, कई घंटे लोग परेशान होते रहे, उसके बाद ये हुआ कि आंसू गैस के गोले तक छोड़ने पड़े हैं पुलिस को। तो इस बात को लेकर केंद्र से लेकर मध्य प्रदेश तक सियासी हलचल है और बहुत नाराज बताए जा रहे हैं सभी लोग। तो इसीलिए ये कहा गया है कि ऐसी गतिविधियां जो भी करेगा उस पर अनुशासन का डंडा चल सकता है, बल्कि चलने वाला है। दरअसल जो स्थितियां बनी, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा बीते 3 महीने से वहां पर तैयारी में लगे हुए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अलग अलग 3 सर्वे कराए गए और सर्वे की रिपोर्ट ये कतई नहीं कह रही थी कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा फिर से जीत सकते हैं। 2023 में हार का सामना करना पड़ा था और बीजेपी के सामने यही चुनौती है कि जो सीट उनकी रहा करती थी वो उनके हाथ से चली गई, तो उसको वापस करना है। इसीलिए आशुतोष तिवारी को वहां पे प्रत्याशी बनाया। उसके बाद विरोध के स्वर दिखे हैं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के कार्यकर्ताओं की तरफ से, लेकिन बड़ी सख्त कार्रवाई करने की तैयारी है यदि नहीं सुधरे तो। दूसरी बात यह है कि कई वरिष्ठ जो नेता है, मंत्री है, उनको डैमेज कंट्रोल के लिए पहुंचाया जा रहा है। वो डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से बात भी करेंगे, लेकिन केंद्र से लेकर राज्य तक की इस पूरे घटनाक्रम पर नजर है। और आने वाले दिनों में यदि ये नहीं ठीक हुआ 1-2 घंटे में, तो आप देखिए आज देर शाम तक की कुछ बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। जब उमेश ने बीजेपी कार्यालय पहुंचे थे, वहां पर उमेश ने देखा था कि किस तरह से स्थानीय नेता ये कह रहे थे कि कार्यकर्ता ये कह रहे थे कि हम विरोध सिर्फ इसलिए जता रहे हैं क्योंकि जिन्हें टिकट दिया गया है उनकी लोकप्रियता कम है, उन्हें जानता कौन है, और इसलिए हम चाहते हैं कि दादा को ही उम्मीदवार बनाया जाए। अब इस पूरे माहौल को, कार्यकर्ताओं के मन में इस बात को कैसे बदला जाएगा? क्या कुछ और देखने को मिल सकता है आगे इस दतिया के रण से पहले? देखिए शुभांगी, भारतीय जनता पार्टी में कमल का निशान ही प्रत्याशी होता है और कई बार कई मौकों पर हमने देखा है कि जब टिकट कटा है तो उसके बाद किसी के स्वर नहीं निकलते हैं, ना कार्यकर्ता के ना उस नेता के जिसका टिकट कट जाता है। लेकिन बीजेपी ऐसी पार्टी है जो कमल के निशान को सामने रखकर, जैसा दावा भी किया जाता है, वो अपने प्रत्याशी को उतारती है। अब कौन लोकप्रिय है या नहीं है, उसका अपना एक चुनाव लड़ने का तरीका है बीजेपी का। और ऐसे कई राज्य, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में सरकार बना लेती है। हम देखते हैं कि असम जैसे राज्यों में दूसरे पार्टी से आए हुए व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। इसलिए कि पार्टी का मकसद, केंद्र का मकसद यही है, केंद्रीय नेतृत्व का, कि भारतीय जनता पार्टी का भगवा हर जगह लहराए। पर इस तरह की गतिविधियां बीजेपी में पसंद नहीं की जाती है और इसीलिए
डैमेज कंट्रोल भी किया जा रहा है, कार्यकर्ताओं को समझाने का प्रयास भी किया जा रहा है। और एक बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के संगठन डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री पर है। ये चुनाव जिताना पड़ेगा और पूरी बीजेपी उसमें लग जाएगी और चुनाव जैसा उनका दावा वो जीत कर आएंगे। आशुतोष तिवारी निश्चित रूप से नए हो सकते हैं उस क्षेत्र के लिए, लेकिन संगठन से जुड़े पुराने नेता है, हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष रहे थे। ऐसा तो नहीं है कि उनको कार्यकर्ता नहीं जानते। जो तरीका है पार्टी का काम करने का, उसका ही सभी पालन करें और निश्चित तौर पर कमल के ही निशान पर चुनाव लड़ा जाए, यही चाहती है बीजेपी। और अब देखना होगा मनोज जी की किस तरह की कार्रवाई समर्थकों पर होती है, क्योंकि बवाल तो काफी हुआ और हिंसक भी था। बहुत शुक्रिया आपका तमाम विश्लेषण के लिए। चलिए इस बीच दतिया से ही खबर बताएंगे आपको। बीजेपी कार्यालय में इस वक्त हंगामा हो रहा है। इधर अनुशासनात्मक कार्रवाई की बात हो रही है तो उधर गुस्सा शांत ही नहीं हो रहा है नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों का। बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा शुरू कर दिया है। अभय यादव के सामने नारेबाजी हो रही है। नरोत्तम मिश्रा के समर्थन में उनके कार्यकर्ता, उनके समर्थक उतर आए हैं, जहां टिकट विवाद पर पार्टी का तनाव बढ़ता ही चला जा रहा है। समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की है। गुटबाजी को लेकर सियासी हलचलें तेज है और निश्चित तौर पर जिस तरह से आप देखिए पुलिस पर पथराव हुआ, सड़कें जाम की गई। अब इस तरह का जो प्रदर्शन है देखना होगा कि इसे किस तरह से रोका जाएगा, क्योंकि आक्रोशित हैं वो तमाम समर्थक जो चाहते थे कि नरोत्तम मिश्रा को टिकट मिले। सहयोगी उमेश का रुख करेंगे, हमारे साथ इस खबर पर जुड़ रहे हैं। उमेश, इससे पहले जब आप बीजेपी कार्यालय पहुंचे थे तो कार्यकर्ता कह रहे थे कि हमें नाराजगी कुछ नहीं है, हम चाहते हैं कि टिकट बदला जाए और नरोत्तम मिश्रा को दिया जाए, लेकिन अभी फिलहाल क्या देख पा रहे हैं? तो भाजपा शून्य हो जाएगी। शून्य हो जाएगी। देखिए साफ तौर पर जो कार्यकर्ता हैं उनका कहीं ना कहीं जो है विरोध यहाँ पर देखने को मिल रहा है और जो संभागीय प्रभारी आए हैं वो यहाँ पर देखिए कार्यकर्ता साफ तौर पर नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं और खुद सीधे बात कर लेते हैं। अध्यक्ष जी बोलेंगे, अध्यक्ष जी बोलेंगे, अध्यक्ष जी बोलेंगे, अध्यक्ष जी बोलेंगे। देखिए हर कार्यकर्ता के चुनाव के समय भावना होती है। कार्यकर्ता पार्टी का महत्वपूर्ण अंग होता है, अपनी भावना प्रकट करता है। बैठो, चलिए निकल जाए। साफ तौर पर स्वागी आप देख सकते हैं जो कार्यकर्ता है उनमें विरोध है। हालांकि जो संभागीय प्रभारी आए हैं उनका कहना है कि कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी कर रहा हूँ मैं, अभी बात कर रहा हूँ। आश्वासन दे रहे हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। कार्यकर्ता अपनी भावनाएं व्यक्त करता है। पार्टी नेतृत्व वरिष्ठ नेतृत्व सबसे चर्चा हो रही है, कार्यकर्ताओं की भावनाएं पहुंचाई जाती हैं, है ना। ये जो है यहाँ पर कार्यकर्ताओं का महत्व होता है, इसलिए कार्यकर्ताओं की ये भीड़ आप देख रहे हैं। क्या लग रहा है? कार्यकर्ताओं का सम्मान रखा जाता है, पार्टी इस पर विचार करेगी। के नारे भी लगते हुए आपको नजर आ रहे हो तो कहा जा सकता है कि स्वांगी कार्यकर्ताओं में अभी भी आक्रोश यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कई कार्यकर्ता ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि तसल्ली नहीं चाहिए, नरोत्तम मिश्रा का जो टिकट है उसको वापस किया जाए। तो देखिए साफ तौर पर जो है बीजेपी कार्यालय वहां पर हंगामा करते हुए कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। संभागीय का जो प्रभारी हैं उनको भी उन्होंने घेर लिया है और मुर्दाबाद के जो है नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। तो कहा जा सकता है विरोध प्रदर्शन कार्यकर्ताओं का थमने का नाम नहीं ले रहा है। देखिए साफ तौर पर तस्वीरें देखिए, तस्वीरें कार्यकर्ता है वो यहाँ पर जो उनसे बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अभी कोई उचित जवाब नहीं मिला। यही वजह है कि आक्रोश लगातार देखने को मिल रहा है और देखिए बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। देखिए साफ तौर पर ये बीजेपी कार्यालय और आप देख रहे हैं यहाँ पर तस्वीरों में। बिल्कुल उमेश, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो यहाँ सवाल ये भी खड़ा होता है कि एक और पार्टी तैयारी कर रही है कि अब इन कार्यकर्ताओं के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी, क्योंकि ये माहौल बिगाड़ने की कोशिश जो हो रही है, शांति से बैठकर भी बात हो सकती है। निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं की भावना जुड़ी होती है, गुस्सा भी लाजमी है, लेकिन जिस तरह का हंगामा इस वक्त हो रहा है, पार्टी आलाकमान की ओर से इस पर गुस्सा भी जताया जा रहा है। ये अंदर खाने से खबर मिल रही है कि अब इन पर कार्रवाई हो सकती, खासकर कि वो जिन्होंने इस्तीफा भी दे दिया है।
देखिए, निश्चित तौर पर इस स्वांगी ये बात भी निकल कर आई है कि जो कार्यकर्ता है उन पर अब प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करने की जो तैयारी है वो चल रही है, और जिन कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दिया है उन पर भी कार्रवाई की बात कही जा रही है, क्योंकि संगठन लगातार विरोध के चलते अब सख्त होता हुआ नजर आ रहा है, और यही वजह है कि अब जो है इस पर कार्रवाई हो सकती है। दूसरी ओर जो पुलिस है वो बीजेपी कार्यालय के बाहर खड़ी है और किसी भी कार्यकर्ताओं को अंदर नहीं आने दे रही है। इस बात को लेकर भी जो कार्यकर्ता है और जो समर्थक है उनमें कहीं ना कहीं आक्रोश नजर आ रहा है। जल्दी अगर जो है नेताओं ने, बड़े नेताओं की हस्तक्षेप के बाद अगर समझाइश नहीं दी गई तो निश्चित तौर पर अभी माहौल जो है बिगड़ सकता है दतिया का। जी बिल्कुल उमेश, और एक सवाल यह भी उठता है यहाँ पर कि नरोत्तम मिश्रा कहाँ है? शायद जिनके लिए इतना गुस्सा है, जिनके लिए समर्थन में इतना आक्रोश है, इतना बवाल है, अगर नरोत्तम मिश्रा सामने आ जाए तो हो सकता है कि उनके समर्थकों को शांत किया जा सके, लेकिन अब तक कोई आधिकारिक बयान, सोशल मीडिया पोस्ट कुछ भी नजर नहीं आ रहा है नरोत्तम मिश्रा की ओर से। देखिए, निश्चित तौर पर स्वांगी आपने सही कहा कि ये जो नरोत्तम मिश्रा के समर्थक हैं वो उनकी बात जरूर मानेंगे। अगर नरोत्तम मिश्रा सामने आए और उनको समझाइश दें या किसी बात से सामंजस्य बैठा ले तो निश्चित तौर पर ही एक शांतिपूर्ण जो है जो यहाँ पर माहौल है वो दतिया में बना रहेगा। लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक या सोशल मीडिया के जरिए कोई नरोत्तम मिश्रा का बयान नहीं आया। यही वजह कि कार्यकर्ता भी अभी जो है आक्रोश में है, और बताया जा रहा है कि अभी जो सूत्र बता रहे हैं कि अभी जो नरोत्तम मिश्रा है या उनके पूरे परिवार के जो लोग हैं वो कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। हालांकि नरोत्तम मिश्रा सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि वो दिल्ली में हैं और जो अपनी बातचीत है वो कर रहे होंगे, शायद ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर है। लेकिन उनके परिवार के जो सदस्य हैं वो यहाँ पर नहीं आए हैं। लेकिन अभी भी देखिए, मैं एक तस्वीर आपको और बताऊं, ये बीजेपी कार्यालय जहां पर पुलिस और कार्यकर्ताओं में साफ तौर पर जो है विरोध है वो कहीं ना कहीं नजर आ रहा है, क्योंकि जो पुलिस है वो कार्यकर्ताओं को बाहर ही रोक रही है और अंदर आने नहीं दे रही है। अभी चूंकि प्रभारी आए हैं और उनसे भी बातचीत चल रही है कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, क्योंकि लगातार पथराव हुआ था उसमें कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता भी जो है घायल हुए थे। यही बात है, यही वजह है कि उनमें आक्रोश कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। लेकिन अगर संगठन के हस्तक्षेप के बाद शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर जो है शांति बनी रहे दतिया में, तो बीजेपी के लिए भी और जो लोग हैं यहाँ के दतिया के उनके लिए भी अच्छा रहेगा, और कांग्रेस भी जो है इस पर सवाल खड़े करते हुए नजर आ रही है। जी बिल्कुल उमेश, और बगावती तेवर जिस तरह से हमने देखे हैं, खबर तो यह भी मिल रही है कि अब डैमेज कंट्रोल के लिए बड़े नेताओं को आज के आज ही दतिया भेजा जा रहा है, क्योंकि स्थानीय नेता जो है उनका क्या रवैया अभी हमने देखा। अजय यादव जी जिस तरह से कह रहे थे कि भावनाओं से जुड़ा होता है चुनाव, और कार्यकर्ताओं की भावनाएं अगर आहत होंगी तो इस तरह का प्रदर्शन तो वो करेंगे, यानी इन कार्यकर्ताओं को समझाइश देने वाला वहां पर कोई भी नहीं है। बहरहाल अभी आप फिलहाल जब बातचीत कर रहे थे तो क्या आगे की कोई रणनीति है इन कार्यकर्ताओं की? फिर से ये उग्र प्रदर्शन करेंगे? क्या फिर से ये लोग सड़क पर उतरेंगे या दिल्ली में कूच करेंगे? क्या कोई ऐसी जानकारी मिल पाई है? देखिए, निश्चित तौर पर ही स्वांगी आपने सही सवाल किया। अभी बंद कमरे में जिला अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं की आगे की जो रणनीति है उसको लेकर तैयारियां चल रही हैं। जो कार्यकर्ता है उनका साफ तौर पर कहना है कि जो टिकट हुआ है आशुतोष तिवारी का वो बदला जाए और पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को यहां से टिकट दिया जाए, तभी बीजेपी यहां से उपचुनाव में जो जीत हासिल कर पाएगी। और अब इसको लेकर जो कार्यकर्ता हैं वो अभी बीजेपी कार्यालय में मौजूद हैं। तकरीबन 500 से ज़्यादा कार्यकर्ता अभी यहाँ मौजूद हैं और उनकी लगातार रणनीति बन रही है। पूरी रात हो चुकी है और अभी 12 से 1 बजे का समय भी हो चुका है, लेकिन अभी भी जो कार्यकर्ता हैं वो यही हैं और उनमें आक्रोश कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। उनका साफ तौर पर कहना है टिकट अगर नहीं बदला गया तो आगे इससे बड़ा आंदोलन होगा और बीजेपी का इस चुनाव में जो है ये जो समर्थक हैं और बीजेपी की जो कार्यकर्ता हैं वो विरोध करते हुए भी नजर आएंगे। उमेश, यहाँ आपको रोकना चाहूंगी, और इस वक्त की बड़ी खबर चूंकि नरोत्तम मिश्रा से ही जुड़ी है, क्या कह रहे हैं वो ये भी सुन लेते हैं। तो दतिया में नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों का हंगामा जारी है। देखिए जरा किस तरह की तस्वीरें बीजेपी कार्यालय से सामने आ रही है, और इस बीच उम्मीदवारों को लेकर जिस तरह से सवाल खड़े हुए हैं उम्मीदवार को लेकर,